देखो इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे रिलेशन एंड फंक्शन। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि सबसे पहले हेडिंग करना है कि रिलेशन क्या होता है। बताओ रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। देखो रिलेशन क्या होता है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड रिलेशन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड रिलेशन। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसको हम अब तुमको बताते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से सबसे पहले समझना कि सेट क्या होता है। सबसे पहले समझो कि देखो सेट क्या होता है। तो सेट को हमको क्लास 11th में बताए थे आप लोग को क्या कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जैसे वेल डिफाइंड करने का मतलब ये हुआ, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि ये बताओ कि इंडिया में कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग अमीर हैं, क्या हम लोग इसको बता पाएंगे कि इंडिया में कितने लोग अमीर है कितने गरीब है? नहीं बताएंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट हम लोग का वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अगर लेकिन इस ढंग से आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि इन क्रिकेट टीम में हाउ मनी प्लेयर, तो 11 प्लेयर होते हैं, तो हम लोग इसको कलेक्शन करके बता सकते हैं। तुमसे ये पूछा जाए कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं अब भी, हाउ मेनी स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास, तो हम लोग उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे सेट। तो अब समझ में आ गया होगा सेट क्या है, एग्जाम क्लास 11th में बता दिए थे तुमको, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड रिलेशन। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे एक सेट ले लो, सेट ए इज इक्वल टू, इसमें है 1 2 3 एलिमेंट है, और एक सेट बी ले लो, इसमें ए बी सी एलिमेंट है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना यानी ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये 1 एलिमेंट को ये सबको इसके साथ बी के साथ सी के साथ पेयर में लिखना है। देखो पेयर करने का मतलब ऐसे 1 कोमा ए 1 कोमा बी 1 कोमा सी, फिर ए 2 को इसके साथ 2 कोमा ए 2 कोमा बी 2 कोमा सी, फिर 3 को ए के साथ 3 कोमा ए, ठीक है, फिर 3 कोमा बी, फिर 3 कोमा सी। ये जो हम ऑर्डर पेयर लिखे इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड रिलेशन। जैसे कार्टेशियन जैसे ए सेट हो या बी सेट है, ये दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे है, जैसे यहाँ देखो ए क्रॉस बी लग रहा है, तो ये सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी के 3 एलिमेंट के साथ बारी बारी के साथ ऑर्डर पेयर में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। अब देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब रीडिंग करना क्या कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। रिलेशन का टाइप कौन सा, जैसे फर्स्ट में क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, किसी भी रिलेशन में जब ए कोमा ए यानी कि जब सेम एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन में, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसको हम तो तब हम अब इसको और बेहतरीन से समझो, जैसे मान लो कि ए सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, और एक यहाँ पे रिलेशन आर जो है इस तरह से है 1 कोमा 1 1 कोमा 2 और 1 कोमा 3।
तो अब यहाँ पे बताना क्या ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तो देखना 1,1 सेम सेम तो है, 1,2 सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हुआ कि देखो सेट ए में क्या है 1 2 3 एलिमेंट है, तो अगर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि देखो सेट ए में अगर जितना भी एलिमेंट होगा सबका सेम सेम अगर इस रिलेशन में है तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है तो हम लोग को रिलेशन में 1 1 भी मिलना चाहिए, 2 2 भी मिलना चाहिए और 3 3 भी मिलना चाहिए, तब जाके हम लोग से उसको बोलेंगे रिलेशन। जैसे मान लो कि सेट ए हो गया, ए है, एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है R2 जो एक ऐसा रिलेशन है 1,1 1,2 फिर 2,2 फिर 2,5 फिर ऐसा दिया हुआ है कि 3,3। अब इससे पूछा कि क्या R2 जो रिफ्लेक्सिव है, तो देखना कि सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो रिलेशन कोई भी रिलेशन में 1 1 2 2 3 जितने सेट में एलिमेंट हो गए सबका सेम सेम एलिमेंट। सेम सेम करने का मतलब कि 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। देखो R2 में क्या 1 1 है तो है, 2 2 है तो है, 3 3 है तो है, ठीक है। बाकी कुछ भी रहे फिर भी हम इसको R2 को क्या बोल देंगे कि R2 इज रिफ्लेक्सिव, R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया होगा क्या कि सेम सेम एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए रिलेशन में, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो सेकेंड रिलेशन समझना, ये तो फर्स्ट था, सेकेंड क्या था सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। देखो इफ A, B belongs to R, then B, A belongs to R, then R is called symmetric relation, symmetric relation, symmetric relation। अब यहाँ पे समझना देखो अगर किसी भी रिलेशन में A, B बिलोंग्स कर रहा है तो हम लोग इसका अपोजिट भी रिलेशन में मिलना चाहिए, तब जाके हम लोग R को बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे यहाँ पे देखो, अच्छा अब यहाँ रिफ्लेक्सिव जैसा हम लोग नहीं चेक करेंगे। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता था कि 1 2 3 एलिमेंट है तो सबका सेम सेम एलिमेंट होना चाहिए, जबकि सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक में सिर्फ ओनली हम लोग क्या देखेंगे कि अगर A, B बिलोंग्स कर रहा है R में तो इसका जस्ट रिवर्स देखेंगे कि R में है या नहीं, अगर होगा तो बस हम लोग उसको सिमेट्रिक बोल देंगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि देखो एक रिलेशन है R1 है जिसमें इस तरह से समझो, एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है और 1 2 3 एलिमेंट है, और एक रिलेशन R1 दिया हुआ है इस तरह से कि 1, 2 2, 2 3, 3 और 2, 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग सेम सेम एलिमेंट नहीं देखेंगे, ठीक है, ओनली हम लोग का क्या रिवर्स एलिमेंट देखना है। जैसे 1, 2 है तो 2 का क्या रिवर्स है 2, 1 है, तो हाँ है। ऐसा नहीं है कि 1, 2 है तो 2, 1 है फिर 2, 3 देखेंगे 3, 2, ऐसा इसमें नहीं चेक करेंगे। रिलेशन में सिर्फ देखेंगे कि कोई भी ऑर्डर पेयर का रिवर्स अपोजिट है या नहीं। कोई भी ऑर्डर पेयर का अगर रिवर्स है तो उसको हम लोग बोल देंगे रिलेशन को कि सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे 1, 2, ठीक है, तो इसका रिवर्स यहाँ पे है 2, 1, तो हम लोग R1 को क्या बोल देंगे, R1 इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। अगर देखो यहाँ R2 एक ऐसा रिलेशन है जैसे 2, 3 1, 1 2, 2 एंड 3, 3 ऐसा रिलेशन, तो क्या R2 को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। देखो 2, 3 जो है ठीक है ऑर्डर पेयर है, लेकिन 3, 2 हम लोग का यहाँ पे कहीं नहीं है अपोजिट। फिर 1, 1 तो ऐसा मत समझो कि 1, 1 का रिवर्स 1, 1 ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। 2, 2 का रिवर्स 2, 2 ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ देखो 2, 3 तो 3, 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो इसका रिवर्स अपोजिट यहाँ पे ऑर्डर पेयर नहीं है, तो R2 इज
नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। R2 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब तुमको हम बताएंगे, देखो ट्रांजिटिव, ठीक है। थर्ड क्या है, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C also belongs to R। अब इस बात को समझना, जिससे कोई किसी भी रिलेशन में अगर A, B बिलोंग्स करता है R में, तो देखना कि B, C यानी कि इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट ये दोनों सेम होना चाहिए। फिर से ध्यान से सुनना, इसका सेकेंड एलिमेंट और इस ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, A, B और B, C। तब जाके हम लोग A, C देखेंगे कि यह R में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो ट्रांजिटिव। जैसे एग्जांपल में समझना कि सेट A में क्या है, 1, 2, 3 एलिमेंट है। देखो एक R1 रिलेशन दिया हुआ है 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। फिर ऐसा दिया हुआ है 1, 2 फिर 2, 3। तो देखो इसको क्या हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, क्या इसको हम लोग ट्रांजिटिव है। तो देखो 1, 2 A, B और B, C यानी 2, 3, तो हम लोग 1, 3 इस रिलेशन में है, नहीं है, तो R1 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर यहाँ पे देखा रिलेशन एक ऐसा होता कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3 और देखो 3, 1 फिर 2, 1 ऐसा होता। देखो A, B और B, C, तो A, C आल्सो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे A, B, C यानी कि इसका सेकंड इसका फर्स्ट और फिर फर्स्ट लास्ट यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है। तो हम लोग R2 को क्या बोलेंगे, R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आया। तो रिलेशन का कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन, मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और तीनों को हम एक्सप्लेन कर दिए एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पे समझना, हेडिंग करना क्या कि देखो डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अब है रिलेशन का डोमेन और रेंज देखना क्या होता है। देखो डोमेन हेडिंग करना सबसे पहले, डोमेन देखो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। और रेंज देखो क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर, किसी भी रिलेशन का जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। जैसे यहाँ पे देखो एक रिलेशन दिया हुआ है R1 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 8, एक यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है। तो इसमें आपको डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन हो जाएगा, 1, 3, 5, 6, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे डोमेन इज इक्वल हो जाएगा 1, 3, 5, 6। अब यहाँ देखो रेंज, रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। जैसे सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, 4, 2, 8, देखो 2 टाइम्स है तो एक बार ही लिखना,
ठीक है, मोर देन वन टाइप्स नहीं लिखते इसमें, तो 2 4 8 ये हो गया रेंज। बात समझ में आया सभी को? रिलेशन समझ में आया? ठीक है।